जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। आज हम पीआरडी और होमगार्ड इन दो विभाग के बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके गठन से संबंधित और इनके कार्य इत्यादि चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में मैंने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं वो गूगल और अन्य वेबसाइट की मदद से की हैं। जितनी कुछ जानकारी मुझे मिल पाई है, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कोशिश की है आप सबके विभाग की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, वो आप सबको पसंद आएगी। और दूसरी बात यह है, जितनी जानकारी मुझे मिली है वो मैंने किया है। इसके अलावा आप सब मेरी मदद कर सकते हैं जानकारियों को इकट्ठा करने में। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो इसमें ना हो, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद मुझे एक मेरा फेसबुक पेज है, उस पेज पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, अगर आपके पास इसके अलावा अन्य कुछ जानकारी है जो आपको पता है और इसमें वो चीज नहीं है, या मुझे वो जानकारी नहीं है, या वो चीजें गूगल पर उपलब्ध नहीं है, तो वो चीजें जो है, क्योंकि तरह तरह की बातें हैं विभाग को लेकर, विशेष करके पीआरडी विभाग को लेकर। जब हम बात करते हैं पीआरडी विभाग को लेकर, तो इसके बारे में, इसके गठन से संबंधित, कार्य से संबंधित, अन्य चीजों से संबंधित बहुत सी चीजें हैं जो गूगल और अन्य जगहों पर, आप कह सकते हैं इंटरनेट पर पूर्णतः तो हम नहीं कह सकते हैं कि उपलब्ध है, या ज्यादा मात्रा में भी उपलब्ध नहीं है। अब मैंने बहुत खोजा तो एक्ट में तो पीआरडी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल रही, लेकिन एक्ट के अलावा अब देख लीजिए, जैसे ये आपका पीआरडी का युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जो विवरण दिया गया है, जिसमें दिया गया विभागीय विवरण में अगर हम बात करेंगे पीआरडी के, तो क्या है, कहा गया कि ग्रामीणों में आत्मबल एवं सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने, उनमें आत्मनिर्भरता और अनुशासन की आदत डालने तथा आत्म सुरक्षा एवं सहयोग की रोकथाम के उद्देश्य से वर्ष 1947 में प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया था। वर्ष 1952 में काउंसिलिंग ऑफ फिजिकल कल्चर को प्रांतीय रक्षक दल में विलीन कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण खेलकूद व्यायामशालाओं के माध्यम से शारीरिक संवर्धन का कार्य एवं युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1956 में युवा आंदोलन संगठन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के संगठन युवक मंगल दल बनने लगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में प्रेरक एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1971 में प्रांतीय रक्षक दल का नाम बदलकर प्रादेशिक विकास दल कर दिया गया और वर्ष 1974 में स्थापित जनशक्ति संचालन निर्देशालय को वर्ष 1982 में युवा कल्याण निदेशालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इस प्रकार प्रांतीय रक्षक दल विकास दल, यानी प्रांतीय रक्षक दल या विकास दल एवं युवा कल्याण निदेशालय का वर्तमान स्वरूप और दायित्व निर्धारित हुआ। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में युवाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं, जहां एक और वर्दीधारी दल के सदस्य लोक शांति, जनजीवन एवं जन संपत्ति की रक्षा के कार्य में संलग्न रहते हैं। वहीं दूसरी ओर युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के सदस्य युवा शक्ति का विकास, अनुशासन, खेल कूद, व्यायाम, साहसिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से शारीरिक संवर्धन के अतिरिक्त मानसिक सोच में बदलाव एवं सांस्कृतिक बेहतरी, सद्भाव सृजन और बंधुत्व के विकास के कार्य करते हैं तथा युवा केंद्रों पर आयोजित होने वाली गोष्ठियों आदि का आयोजन करते हैं। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं में भी युवक मंगल दल, महिला मंगल दल सार्थक भूमिका का निर्वहन करते हैं। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जीवन स्वस्थ रहे तथा ग्रामीण जन सुरक्षित रहें, जिससे सृजनात्मक एवं कल्याणकारी कार्यों को गति दी जा सके। प्रांतीय रक्षक दल का गठन शासनादेश 6588 Z/8-1060-B-1947 दिनांक 20/10/1947 के अधीन किया गया था। इसका उद्देश्य रचनात्मक प्रगति एवं सांप्रदायिक भेदभाव रहित युवा स्वयंसेवकों का एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित संगठन सरकारी प्रेरणा से स्थापित करना था, जिससे ग्रामीणों में आत्मबल और सांप्रदायिक मेलजोल बढ़े और
समस्त जनता में आत्म सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, अनुशासन तथा अपराधों की रोकथाम आए और उन्हें तदनुसार अभ्यस्त भी किया जा सके। तदुपरांत वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 के माध्यम से प्रांतीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुए इसकी भूमिका एवं उद्देश्यों का पुष्टिकरण भी कर दिया गया। यानी 1948 में एक्ट जो बना उसके माध्यम से प्रांतीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा दिया गया और इनकी भूमिका, उद्देश्य, इन सब चीजों को आप कह सकते हैं निश्चित किया गया। वर्ष 1952 में काउंसिलिंग ऑफ फिजिकल कल्चर को प्रांतीय रक्षक दल में विलीन कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण खेलकूद, व्यायामशालाओं, शारीरिक संवर्धन एवं अन्य मामलों का निर्वहन एवं प्रदेश में युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक योजना का प्रशासन समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1956 में युवक मंगल दल बनने लगे। वर्ष 1971 में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को और अधिक संबद्ध करने के उद्देश्य से प्रांतीय रक्षक दल का नाम परिवर्तित करके प्रादेशिक विकास दल कर दिया गया और वर्ष 1974 में प्रादेशिक जनशक्ति संचालन योजना निदेशालय की स्थापना की गई, जिसमें संसाधनों के समुचित और गौरवपूर्ण उपयोग को ध्येय में रखा गया। कालांतर में वर्ष 1982 में जनशक्ति संचालन निदेशालय को परिवर्तित करते हुए युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई, जिसमें संसाधनों की समुचित एवं गौरवपूर्ण उपयोग को ध्येय में रखा गया और इसे प्रादेशिक विकास दल के साथ स्थापित किया गया। फलस्वरूप प्रांतीय रक्षक दल विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग के रूप में इसका वर्तमान स्वरूप और दायित्व स्पष्ट हुआ। देखिए, इतनी जानकारी जो है आपके विभाग के पोर्टल पर, विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा 6 दिसंबर या ऐसे करके 6 दिसंबर या 11 दिसंबर समथिंग कुछ था, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि पीआरडी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य जानकारी खोजने पर बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी या बहुत जानकारी कुछ इस विभाग के बारे में उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब कोई कह रहा है कि इसकी स्थापना बहुत पहले हुई, ये आजाद हिंद फौज का ही एक रूप है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना की थी। कई अन्य बातें भी इसके बारे में आती हैं। कोई कहता है कि अब जैसे जब हम 1948 के एक्ट के माध्यम से अगर इसकी स्थापना माने तो 1946 में जो है होमगार्ड की स्थापना मानी जाती कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई सिर्फ वहां के लिए। उसके बाद फिर बाद में कुछ समय के बाद इसके लिए एक्ट वगैरह बना के फिर से वो किया गया। तो अलग अलग तरह की जानकारी है, हो सकता है कुछ चीजें उपलब्ध ना हो वेबसाइट पर, तो आप लोग जो है, जो आपके पास जानकारी है आप मैसेज के माध्यम से बताइएगा, सिर्फ हम और आगे इसके बारे में आप सबको जो भी जानकारी हो पाएगी उपलब्ध कराएंगे। तो ये तो रहा पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल का पूरा इतिहास। इसके बाद जो है आता है होमगार्ड विभाग, इसके बारे में भी देखते हैं। केस के बारे में, जो केस चल रहा है उसके बारे में बाद में पहले डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। अब इसके बारे में देखिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, विकिपीडिया एक है उस पर इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिल जाती है, लेकिन पीआरडी के बारे में सर्च करने पर वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कारण क्या है ये सब आप जान ही रहे हैं। देखिए अब देखते हैं होमगार्ड। होमगार्ड भारतीय गृह रक्षक या होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जिसे भारतीय पुलिस के सहायक के रूप में काम सौंपा गया। सेम ऐसे ही पीआरडी भी है जिसे भारतीय पुलिस के सहायक के रूप में काम सौंपा गया। 1962 के बाद गृह रक्षक संगठन को भारत में पुनर्गठित किया गया था, हालांकि यह कुछ जगहों पर व्यक्तिगत रूप से छोटी इकाइयों में मौजूद था। गृह रक्षक को समाज के विभिन्न क्रॉस वर्गों के जैसे कि पेशेवरों, कॉलेज के छात्रों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों आदि से भर्ती किया जाता है, जो समुदाय की बेहतरी के लिए अपना खाली समय देते हैं। 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में भारत के सभी नागरिक पात्र हैं। गृह रक्षक में सदस्यता का सामान्य कार्यकाल 3 से 5 वर्ष है। देखिए ये सारी चीजें जो है पहले के एक्ट के आधार पर थी, अभी बहुत से संशोधन हुए तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी आता गया। ये नहीं है कि अभी ये सारी चीजें ऐसी ही हैं, बहुत से परिवर्तन हुए पीआरडी विभाग के एक्ट में भी और होमगार्ड विभाग के एक्ट में भी। इतिहास की अगर हम बात करें तो गृह रक्षक या होमगार्ड को मूल रूप से 1946 में बॉम्बे प्रांत में बनाया गया था। किसी भी अप्रिय स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा जुड़वा स्वैच्छिक संगठन नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक को बनाया गया था। इसलिए हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 में बॉम्बे प्रांत में हो रहे नागरिक अधिकारों और सांप्रदायिक दंगों की उथल पुथल के दौरान पुलिस के सहायक के रूप में प्रशासन की सहायता के लिए नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गृह रक्षक दल टुकड़ी की स्थापना की गई थी। गृह रक्षक को गृह मंत्रालय के अधीन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के गृह रक्षक अधिनियम और नियमों के तहत बनाया गया था। यह गृह रक्षक संगठन बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में भी सक्रिय, अभी तो आप कह सकते हैं बहुत ढेर सारे प्रदेशों में सक्रिय हैं। कार्य इनका क्या है? गृह रक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य देखिए, पुलिस को सहायक के रूप में सेवा करने के लिए, आमतौर पर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करने के लिए, किसी भी तरह की आपात स्थिति में समुदाय की मदद करने के लिए, जैसे कि हवाई हमले के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा पर, देश की रक्षा के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी विशेष कार्यों के लिए एक आपातकालीन बल के रूप में कार्य करना, मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग समूह, अग्निशमन विभाग, नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा, विद्युत आपूर्ति का संचालन, जल प्रतिष्ठान और संचार प्रणाली आज जैसे विशेष आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यात्मक इकाइयों को बनाए रखना। 18 बटालियनों की बॉर्डर विंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने में, बीपीएस की रखवाली और बाहरी आक्रमण के समय कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की सहायता करती है। 18 बटालियनों को इस प्रकार तैनात किया गया है। असम 1 बीएन, गुजरात 4 बीएनएस, मेघालय 1 बीएन, पंजाब 6 बीएनएस, राजस्थान 4 बीएनएस, त्रिपुरा 1 बीएन और पश्चिम बंगाल 1 बीएन। भारतीय कोस्ट गार्ड सहायक के रूप में समुद्री इकाइयां कार्य करती हैं। फायर विंग भारतीय अग्निशमन सेवा को सहायता प्रदान करती है। अब देखिए, गृह रक्षक अग्निशमन यंत्र से आग बुझाते हुए यहाँ पर 1970 का एक चित्र दिया गया है। इसी तरह 1970 का एक चित्र और यहाँ भी दिया गया है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह है, कुल मिलाकर यहाँ पर संख्या दी गई है 5,73,000 के आसपास जो है इनकी संख्या है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी ये केरल में मौजूद नहीं है। इसके कर्तव्यों का प्रदर्शन अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण में अगर बात करें तो सिविल डिफेंस और होमगार्ड दोनों के जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों के केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं और प्रशिक्षण में टीम के साथ साथ व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी होते हैं। स्वतंत्रता के बाद सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के कार्य को 1962 के बाद ही पुनर्जीवित किया गया था। तो गृह रक्षक पुराने हथियारों जैसे 303 ली एनफील्ड, SML राइफल, स्टेन और ब्रेन गन से सुसज्जित और प्रशिक्षित होते हैं, जो भारतीय आयुध कारखानों द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। तो डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों और अन्य जो अपने समुदाय को अपना खाली समय दे सकते हैं को कर्मियों के रूप में भर्ती की जाती है। भारत के सभी 18 से 50 वर्षीय नागरिक सदस्यता के लिए पात्र होते हैं और सामान्य रूप से कार्यकाल 3 से 5 साल तक का होता है। सेवा के लिए बुलाए जाने पर सदस्यों को एक भत्ता दिया जाता है और सभी सदस्य अपने पहले 3 साल के कार्यकाल के बाद पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था, अपराध की रोकथाम, डकैत विरोधी उपाय, सीमा नियंत्रण, आपदा राहत, आग से बचाव और अग्निशमन, चुनाव और सामाजिक कल्याण की गतिविधियां रख रखाव में प्रशिक्षित होते हैं। तो ये सब जो है कहाँ से लिए गए, इस वेबसाइट पर भी यानी विकिपीडिया पर भी जो जानकारी दी जाती है, जो जानकारी उपलब्ध होती है, वो कई जगहों से लेकर उपलब्ध कराई जाती है। इसमें दिए गए हैं इसके संदर्भ की कहाँ से सारी चीज़ें ली गई हैं। होमगार्ड की वेबसाइट से ली गई है और भी कई जगह हैं जहाँ से ये उपलब्ध कराई गई। तो ये है दोनों विभाग का विस्तृत जानकारी और सब में क्या अंतर है वो आप सब सारी चीज़ें आप सबको पता ही हैं। पीआरडी विभाग के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो आप सबको जो जानकारियाँ उपलब्ध हों वो आप मैसेज के माध्यम से, फेसबुक पेज जो मैंने बताया उस पर आप मैसेज कर दीजिए, मुझे मिल जाएगी। तो आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर।
केस के बारे में, केस जो PRD फाक का केस चल रहा था, 24 से 28 के बीच में उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई डेट अपडेट नहीं किया गया। डेट अपडेट होने के बाद ही आप कह सकते हैं कि वो जजमेंट जो रिजर्व किया गया है 1527 केस नंबर में और 1216 में, विशेष करके इन दोनों में जो भी आप कह सकते हैं कि रिजर्व किया गया जजमेंट, वो सुनाया जाएगा, लेकिन वो डेट पहले निर्धारित की जाएगी, उस डेट पर ही सुनाया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई अगर जानकारी उपलब्ध होती है तो बिल्कुल हम आपसे साझा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। सभी लोग चैनल को जल्दी जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय।